हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस रहस्यमयी दुनिया में। आशा है आपको हमारी कहानियाँ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी। आज की कहानी एक ऐसे कॉलेज से संबंध रखती है जहां आज भी किसी रेड लेडी के भटकने की खबर फैली हुई है और अधिकतर लोगों को वो दिखाई दे चुकी है। लोगों का मानना है कि वो कॉलेज हॉन्टेड है। आखिर क्यों वो रेड लेडी इस कॉलेज में भटक रही है और वो कौन है, उसके कॉलेज में भटकने का कारण क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हटिंगटन कॉलेज यूनाइटेड स्टेट्स के मॉन्टगोमेरी अलाबामा एरिया में स्थित है। वहाँ एक रहस्यमय कहानी काफ़ी चर्चा का विषय रही है, जिसे वहाँ के लोग द घोस्ट ऑफ रेड लेडी कहते हैं। ये एक जवान और बहुत ही परेशान लड़की की एक दिलचस्प कहानी है जिसने उस कॉलेज में आत्महत्या कर ली थी और लोगों के अनुसार वो अभी भी उस कॉलेज में कहीं ना कहीं मौजूद है। हटिंगटन कॉलेज एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज था जो सन 1854 में गर्ल्स हॉस्टल के रूप में स्थापित किया गया था। एक स्थानीय कहानी के अनुसार इस कॉलेज में एक से अधिक रेड लेडी वास करती थी। कई गवाहों द्वारा इस भूतिया आकृति का वर्णन किया गया है। उनका कहना है कि कोई लड़की लाल रंग के कपड़ों में कॉलेज के हॉस्टल में अक्सर दिखाई देती है। रात में उसको कई बार हॉल में ऊपर से नीचे की ओर चलते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि वो लाल रोशनी की किरण में डूबी रहती है। एक रात उस प्रेत को हॉस्टल के गेट से बाहर जाते देखा गया और फिर कभी वो उस हॉस्टल में दिखाई नहीं दिया। हालांकि हटिंगटन कॉलेज की रेड लेडी की असल कहानी एक जवान लड़की से जुड़ी थी जो मॉन्टगोमेरी में बने एक नए कॉलेज में न्यूयॉर्क से पढ़ने आई थी। स्थानीय कहानियों के अनुसार वो लड़की मार्था नाम से जानी जाती थी। वह न्यूयॉर्क में रहना पसंद करती थी और उसे ज़बरदस्ती मॉन्टगोमेरी अलाबामा में पढ़ने के लिए मजबूर किया गया था। उसके पिता की मां ने भी अपनी पढ़ाई इसी जगह पूरी की थी, इसलिए मार्था के पिता चाहते थे कि वो भी अपनी पढ़ाई इसी जगह पूरी करे। उसका पसंदीदा कलर लाल था। आखिरकार जब वो स्कूल पहुंची तो वो अपने साथ लाल पर्दे और लाल बेडशीट भी ले आई। उसके साथी स्टूडेंट्स के अनुसार वो किसी अज्ञात कारण से लाल रंग को पसंद करती थी। कहानियों के अनुसार मार्था बहुत शर्मीली थी। वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी और वो इस जगह को अपना नहीं पा रही थी और हमेशा उदास रहती थी। वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे दोस्त बनाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। पर सभी दूसरे स्टूडेंट्स को लगता था कि वो बहुत अमीर है और उनको नीची नज़रों से देखती है। वो अपना ज़्यादातर समय अकेले बिताती थी और जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह उन्हें इग्नोर कर देती। उसमें से कुछ लड़कियां उससे बात करने की कोशिश करने के लिए उसके कमरे में भी जाती थीं, पर असल में वो उसकी लाल चीज़ों को देखने के लिए जाती थी। उसके पास लाल चादर और पर्दों के अलावा एक टर्की देश से लाई हुई एक लाल चटाई थी जिस पर वो प्रेयर करती थी और कई लाल छोटी मूर्तियाँ भी थी। इस सब के कारण उसे हटिंगटन कॉलेज की रेड लेडी कहलाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। स्थानीय किस्से कहानियों के अनुसार उसका बर्ताव लोगों की तरफ काफ़ी बुरा होता जा रहा था। वो किसी से भी ढंग से पेश नहीं आती थी, जिसके चलते उसकी रूममेट उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने अपना कमरा बदलने की मांग की थी, जिसके बाद वो और भी अजीब चीज़ें करने लग गई थी। उसे जल्द ही रात के वक्त हॉस्टल में घूमने की आदत लग गई थी। वह हमेशा रेड गाउन पहन के रखती थी। धीरे धीरे परिस्थिति और भी बद से बदतर होती गई और वो दूसरी लड़कियों के कमरों में अचानक घूमने फिरने लग गई। मार्था की मौजूदगी दूसरे लड़कियों को बड़ा अजीब महसूस करवाती थी, क्योंकि वो रात के वक्त आकर उन्हें बस घूरती रहती थी और एक शब्द भी नहीं बोलती थी, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स उसके बर्ताव से बहुत डर जाते थे। यह अभी तक साफ नहीं हुआ था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। क्या कोई रूहानी ताकत उससे ऐसा करवा रही थी या कोई और बात थी। ये घटना कई दिनों तक समय समय पर होती रही। कॉलेज का प्रशासन भी इन बातों से काफ़ी परेशान था और वो भी चाहता था कि कोई ऐसा मिल सके जो मार्था के साथ रह सके और उसका अकेलापन दूर हो सके। लास्ट में हॉस्टल के अध्यक्ष ने उसके साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि वो सभी को खुश देखना पसंद करती थी और उसे पता था कि मार्था के साथ कोई नहीं रह रहा है और वो अकेली पड़ गई है। उसने मार्था के साथ घुलने मिलने की हर संभव कोशिश की, पर फिर भी मार्था का व्यवहार और बुरा होता जा रहा था। अंत में हॉस्टल के अध्यक्ष भी उससे परेशान होकर निकलने वाली थी। तभी अचानक मार्था बोल पड़ी,
आप भी मुझसे परेशान होकर जा रही हैं, पर यह बात जान लीजिए कि ये कमरा छोड़कर आपको पछतावा होगा। उसने ये बात बहुत ही अजीब ढंग से की, जैसे मानो वो किसी के वश में थी। कई हफ्तों बाद वो अपनी क्लास में नहीं आई और ना ही खाना खाने के लिए पहुंची। तब उसकी पुरानी रूममेट और हॉस्टल की अध्यक्ष ये देखने गए कि वो इतने दिनों से कहाँ है। जब वो रूम में पहुंचे तो वो बुरी तरह हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि मार्था ने आत्महत्या कर ली है, जिसका कारण किसी को समझ नहीं आया। पर हॉस्टल अध्यक्ष के अनुसार जब वो उसके कमरे की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने उसके कमरे से लाल रोशनी को निकलते हुए देखा था और दूसरे ही पल वो मृत मिली। अगर मार्था मर चुकी थी तब वो रोशनी कौन कर रहा था, और आखिर कौन था जो उसके कमरे में उसकी मौत के बाद भी मौजूद था और अचानक गायब भी हो गया। ये एक अनसुलझा रहस्य था और इस बात से हंटिंगटन कॉलेज की रेड लेडी की कहानी और अजीब हो जाती है। कई गवाहों के अनुसार हर साल उसकी मौत के दिन उसके पुराने कमरे से लाल रोशनी की चमक आती है और जब कोई उसका रूम खोलता है तो वो अचानक गायब हो जाती है। कई स्टूडेंट्स ने रात के वक्त लाल छवि में एक औरत की आकृति को अक्सर घूमते हुए देखा है। लोगों का मानना है कि मार्था की अचानक हुई आत्महत्या के कारण वो शापित हो गई थी और इस हॉस्टल में आज भी वो भटक रही है। तो ये थी कहानी मार्था और रेड लेडी की। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। ऐसी ही विचित्र और अनसुनी कहानी के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।